हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। ये हमारी एचसीएफ और एलसीएम की आपकी छठा पार्ट है, जिसमें हम लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन करने हैं। बेसिक क्या कहने का मतलब, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आप लोगों को डिस्कस करनी है। मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर हुए, जितने भी यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी एसएससी में आए हुए, इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आपके कंप्लीट करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज जो बचे हुए जिस तरीके जैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा पार्ट होगा कि जो भी अभी तक, अगर मैं बात करूं 2000 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपी पुलिस एसएससी में और किस पर, एसए पर बेस, कल हम लोग उस चीज पर डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन वो है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आप में से कुछ लोग हैं जो जवाब देते हैं। बार बार मैं एक ही बार कहता हूं, बेटा जब तक आप जवाब नहीं देंगे, आपको कितना भी आता है, आप नहीं सो कर पाएंगे चीजों को। तो जवाब दिया करें, ज्यादा से ज्यादा आपको भी फायदा होगा और हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ, आपको चीजें समझ में आ रही है। तो आते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था आपका कि दो संख्याओं का में से भाग विधि द्वारा निकालने में अंतिम भाजक आपका 35 है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 2, 2, 1, 3 है। तो आपको बताना है कि वे संख्याएं क्या होंगी। तो एक बार फिर से, जिस तरीके से, एक तो तरीका यह है कि बेटा ऑप्शन उठाएं और आपस में डिवाइड करने स्टार्ट करें, नहीं तो आप जेन्युइन तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है पहले ऑप्शन से ना आए, दूसरे से भी ना आए, तीसरे से, कहीं जाके चौथे में, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। इससे अच्छा है चीजें आप डायरेक्ट करना सीखें, ज्यादा बेटर होगा। आप जानते हैं कि ये हमेशा दो संख्याएं किस फॉर्म में होती हैं, ए और बी के फॉर्म में मानते हैं, और एक संख्या यानी छोटी होती है और दूसरी क्या होती है, बड़ी होती है। जब हम भाग करते हैं तो बेटा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, कितनी बार जाता है, तो पहली बार कहा 2 बार जाता है। अब 2 बार जाता है तो कुछ तो शेषफल बचेगा, कुछ तो शेषफल बचेगा, तो मान लेते हैं शेषफल R1 होता है। तो इस शेषफल से हम लोग इसको ही तो डिवाइड करते हैं बेटा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाता है, अब भी कितनी बार जाता है बेटा, 2 बार भी जाता है। जब सॉल्व करेंगे तो कुछ एक नया शेषफल मिलेगा, यानी R2। अब R2 से आप किसे डिवाइड कर रहे होंगे बेटा, R1 को डिवाइड कर रहे होंगे, तो कितने बार जा रहा है बेटा आपका, 1 टाइम जा रहा। कितने टाइम जा रहा, 1 टाइम। तो यहां पर कुछ संख्या आएगी तो शेषफल कितना बचेगा, R3। जब बेटा R3 से, अब इससे आप किसको डिवाइड करना है, आपको R2 को डिवाइड करना है, तो शेष कितने बार जा रहा बेटा, 3 बार जा रहा। कितने बार जा रहा, 3 बार जा रहा है। और जब 3 बार जा रहा है, क्या इसके बाद कोई भागफल है, नहीं है, अर्थात यहां रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इस चीज को सॉल्व करना सीख गए तो क्वेश्चन आपका विदिन 10, 15 या 20 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, अगर इस चीज को आप समझ गए। आपने देखा कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। प्लस के क्या होता है बेटा, आपका शेषफल होता है। ये आपका तरीका होता है याद करने का। भाज्य यानी डिविडेंड, भाजक यानी डिवाइजर, भागफल यानी क्वोशिएंट, और शेषफल यानी रिमाइंडर। आपने देखा कि भाज्य कितना है बेटा आपका, R2। भाज्य कितना है बेटा, R2 है। आपका भाजक कितना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि R3 क्या कहलाएगा, आपका अंतिम अंतिम भाजक, और अंतिम भाजक है कितना बेटा आपका, 35। यानी R3 आपका 35 है, तो भाजक है आपका बेटा 35। कितनी बार जाता है बेटा, 3 बार जाता है। प्लस के शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। तो 35 दिया 105, 105, तो R2 कितना आ गया, 105 आ गया। R2 कितना आ गया बेटा, 105 आ गया। अब अगर R2 मेरा 105 आ गया, तो ये R2 आपका कहां पहुंच जाएगा बेटा, यहां पहुंच जाएगा। अब 105 से किसको डिवाइड करते हैं, R1 को, तो शेषफल कितना बचता है बेटा, 35 बचता है। अर्थात अगर मैं यहाँ R1 की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे 105 से डिवाइड करें, कितने बार जा रहा, 1 बार जा रहा। शेषफल कितना बच रहा बेटा, 35 बच रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 140 आ गया। यानी 105 में 35 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। अर्थात R1 की वैल्यू आ गई बेटा 140।
अब R1 आपका यहां पर आएगा और आप R1 से यानी 140 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, A को, कितने बार जा रहा, 2 बार। शेषफल कितना बच रहा है बेटा आपका 105। तो एक कंफर्म हो गया कि 140 से जब 2 बार जाएगा तो शेषफल कितना बचा बेटा 105। तो आप देख पा रहे होंगे 280 प्लस के 105 सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 385। 385 ए पार्ट में है, सी पार्ट में है और डी पार्ट में है, तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूं, परंतु ये कंफर्म हो गया कि ए का मान कितना आ गया 385। अगर ए का मान मेरा 385 आ गया, मुझे क्या चाहिए बेटा, फिर से बी चाहिए। अब बी चाहिए तो बी आप किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 385 से। कितने बार जाना है, 2 बार जाना है। शेषफल कितना बच रहा है बेटा 140 बच रहा है। जब सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 तिया 6 और 1 7 प्लस के 140 सॉल्व करेंगे तो 0 7 4 11 और 7 2 9, कितना जाना है बेटा 910। तो ए हो गया 385 और बी हो गया 910 अर्थात डी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। जिन बच्चों ने 910 आंसर लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है, और जिन्होंने नहीं लगाया वो देखें उन्होंने कहां गलती करी। चलते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज के। देखिए बेटा आज का पहला क्वेश्चन इस तरीके के जनरली आप यूपी पुलिस में जब देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। कहा गया कि बेटा 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटे, 1 सही 1/2 यानी 1.5 घंटे और 1 घंटा 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजी हो तो बताएं वो पुनः दोबारा एक साथ कब बजी होंगी। पहले दोबारा सारी एक साथ कितने बजे बजी थी बेटा 12 बजे। अब आप लोगों को बताना है कि वो पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, आपको एलसीएम निकालना है। चाहे घंटियां हो, चाहे चौराहे हो, चाहे आपके जो लोग होते हैं एक वृत्ताकार या आयताकार मैदान में एक चाल से चलते हैं तो दूरी आपकी सेम होती है। जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा हमेशा क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। तो एक और विशेष बात आपको याद रखना बेटा, कुछ आपको मिनट में दे रखे और कुछ घंटे में, तो याद रखना जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो सभी की यूनिट समान होनी चाहिए, या तो सभी घंटे में हो या सभी आपके मिनट में हो, इस बात का विशेष याद रखें। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये है बेटा 30 मिनट। कितने मिनट है 30 मिनट। अब ये कह रहा 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा 60 मिनट। फिर कह रहा 1 घंटा 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब 60 प्लस के 30 यानी 90 मिनट। और ये कहता है बेटा आपका क्या कि 1 घंटा 45 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 60 प्लस के 40 यानी 105 मिनट। सभी की संख्याओं की आपकी यूनिट क्या होगी बेटा, सेम हो गई। अगर यूनिट सेम हो गई तो ये कंफर्म है, ये अब संख्याओं का एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान हो गया। अब देख पा रहे होंगे एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये कि देखें सभी संख्याएं किससे कट रही बेटा, 15 से कट रही। तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। अभी भी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कट रही, 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये 7। सारे प्राइम नंबर हैं तो आप क्या करें, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 ये हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, 30 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 6, 3 चौको 12 यानी आ गया निकल के 12। कितना आ गया बेटा 1260 मिनट। अब मिनट को अगर आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो आप सभी लोग किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 6 से डिवाइड करेंगे। और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 एकम 6। कहने का मतलब अगले 21 घंटे में घंटियां सभी घंटियां दोबारा से एक साथ बजेंगी। आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि दोपहर 12 बजे में 21 घंटे जोड़ें तो पहले मैंने जोड़ा 12 घंटे, तो दोपहर 12 में 12 जोड़ें तो ये आपके सुबह के 12 बज गए। किसके बज गए बेटा, सुबह के 12 बज गए। इतना क्लियर है। प्लस कितने घंटे रह गए, 9 घंटे और रह गए, और 12 में जैसे 9 जोड़ेंगे तो ये सुबह के 9 बजाएगा। कब के बजाएगा बेटा, सुबह की 9, अर्थात आपका कितना हो जाएगा 9 AM हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें 1 बाय 1 आपको क्लियर हो रही हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है। कहा गया कि 5 घंटियां
एक साथ बजती है। कब बजती है ये नहीं बताया, बस बजती है, कहा गया एक साथ बजती है। और वे क्रमशः 6, 7, 8 तथा 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक कितने सेकंड के बाद वो एक साथ बजेगी। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपको क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो किसका निकालना है बेटा, 6, 7, 8, 9 और 12। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ संख्याएं जो 2 से कट रही हैं, 2 तिया 6, 7, 2 चौको 8, 9 और 2 चौको 12। अभी भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो आपसे 2 से कटती नजर आ रही हैं, 3, 7, 2, 9 और 3। अब देख पा रहे होंगे कि 3, 9 और 3 का एलसीएम 9 हो गया और यहाँ 2 बचा और यहाँ 7 बचा। तो 9 दूना 18, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 8 सत्ते 56 और 7 एकम 7 12, 18 सत्ते 126 और 2 दूना 4। 4 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 सिंह 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। कितने, प्रत्येक 504 सेकंड के बाद ये घंटियां आपस में एक साथ बजेंगे। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर है। इस बात को आप गौर करें, एक बार बजना आरंभ होकर, इन्होंने पहले ही काउंट कर दिया, बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। पहले हम लोग ये तो निकाल लें कि वो प्रत्येक समय कौन सा है जिस पर वो एक साथ बजेंगे। जब ये निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालेंगे तो क्या है, 3, 6, 9, 12 तथा 15 का एलसीएम देखें तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एलसीएम आपका 180 आएगा। परंतु कैसे, वो ध्यान दे लें। आपने देखा कि 5 को 20 दिया 60 और 60 की 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया बेटा, 180। प्रत्येक 180 सेकंड के बाद, प्रत्येक 180 सेकंड के बाद ये घड़ी, ये आपकी जो घंटियां हैं दोबारा एक साथ बजेगी। अगर मैं सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो ये संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, मिनट में। अर्थात मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक 3 मिनट के बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो आपके पास समय कितना दे रखा बेटा, 36 मिनट का समय दे रखा। तो आपको ये बताना है कि 36 मिनट में ये कितने बार बजेंगी। तो आप कहेंगे 12 बजे। जैसे आपने कहा कि 12 बार बजेगी और आपने 12 ऑप्शन लगा दिया तो आपका आंसर हो गया गलत। क्योंकि यही तो मैं आप लोगों को नोटिस करवा रहा था कि आरंभ होकर, बेटा एक बार तो वे पहले ही बज चुके और जब पहली बार बज चुके तो 12 में जब एक जोड़ेंगे तो इस केस में आपका आंसर आएगा 13। क्वेश्चन आता हुआ भी आप गलत कर जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि मैं आपको जिस टाइप के भी क्वेश्चन करवाऊंगा 100% आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो इससे बाहर नहीं जाने का। 100% आपको वही मिलेगा, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैंने रखा हुआ है। आप सबसे पहले जब भी वीडियो देखने बैठे तो पेन पेपर आप जरूर साथ में लेके बैठे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन देखेंगे सुनेंगे वो मजा नहीं आएगा। आपने हो सकता है सुन के देख के थोड़ी देर के लिए समझ आ जाए आपको, परंतु जब आप कुछ समय बाद देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा। अगर आप चीजों को करेंगे, अगर आप चीजों को करेंगे साथ साथ तो ये 100% है कि आपको चीजें याद रहेंगी और आप कर पाएंगे क्वेश्चनों को। क्यों? क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, सबसे पहले अगर आप कोई टारगेट सोचते हैं तो आपकी 100% कंडीशन होती है। जब उसे आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपके वो 50% मतलब 50% और वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। मान लीजिए सोच लिया और सोचने के बाद आपने करा कुछ नहीं है तो जो 100% था वो 0 हो गया। तो धीरे धीरे उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप साथ साथ पेन पेपर लेके जरूर बैठें और क्वेश्चन को करते जाएं साथ साथ। जब तक करेंगे नहीं
सॉल्व करें, आंसर आता है कमेंट बॉक्स में दें, गलत होगा डजंट मैटर, बट दे तो सही, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और सारी चीजें होती हैं। आधे ज्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि गलत होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, गलती तो होगा, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं। अब इस बात को आप लोगों को याद रखना है, सुबह 11 बजे एक साथ बजते हैं, तो घंटियां क्रमशः, ये जो 3 घंटियां हैं ये 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल में बजती हैं, यानी 20, 30 और 40। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो सभी को पता है कितना आ जाएगा बेटा, 120 मिनट आ जाएगा, यानी एलसीएम 120 मिनट, यानी प्रत्येक 120 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगे। तो अगर 120 मिनट को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 60 से 2 डिवाइड कर दूं, तो ये कहने का मतलब 2 घंटे में बजेंगे। ये बज कब रही थी, सुबह 11 बजे एक साथ बजेंगी। तो आपसे पूछा कब दोबारा एक साथ बजेंगी, तो 2 और जोड़ दें तो आप कहेंगे दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे अर्थात बी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने देखा कितना समय लगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड नहीं लगे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप साथ साथ मेरे साथ साथ करने की कोशिश करें जब भी आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके साथ सामने कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, यानी एक साथ बज चुकी हैं, शुरू होती हैं, तथा प्रत्येक 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजती हैं। तो बताइए कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही तो है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो सभी संख्याओं का एलसीएम 120 आएगा, परंतु कैसे वो देख लें। 6, अब आप देख पा रहे हैं 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, और 6 और 4 का 12, और 12 पंचे 60 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 120। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। आप जानते हैं कि 120 एलसीएम सेकंड आया, 120 सेकंड आया, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सभी घड़ियां प्रत्येक 120 सेकंड बाद एक साथ बजेगी। अगर 120 सेकंड को मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 120 डिवाइडेड बाई 60, यानी प्रत्येक 2 मिनट में ये क्या होगी बेटा, दोबारा से बजेगी। प्रत्येक 2 मिनट के अंतराल में ये घड़ियां दोबारा से बजती रहेंगी। तो आपसे पूछा गया कि बताएं 30 मिनट में कितनी बजेगी, 30 मिनट में ये कितने बार बजेंगी। तो बेटा ये बजेंगी 15 बार। कब, 15 बार। अगर ये सिर्फ ये कहता कि ये बजना शुरू नहीं करती, यानी अगर ये सिर्फ ये कहता कि 6 घंटियां एक साथ, सॉरी 6 घंटियां प्रत्येक 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, सिर्फ ये कहता बजती हैं, तो बताइए 30 मिनट में ये कितने बार बजेगी। उस केस में आपका आंसर 15 हो जाता। परंतु इन्होंने पहले ही कह दिया कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, इसका मतलब एक बार ये पहले ही बज चुकी, और जब एक बार पहले ही बज चुकी तो ये 15 बार ना होके आप क्या कहेंगे, 16 बार बजे। कितने मिनट में बेटा, 30 मिनट में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना। अगर ये सिर्फ ये कहे कि 6 घंटियां प्रत्येक 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो बताइए 30 सेकंड में कितने बार बजेंगी। उस केस में, सॉरी 30 मिनट में कितने बार बजेंगी, उस केस में आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका 15 है। परंतु इन्होंने एक एडिशनल बात कह दी कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं या शुरू होती हैं, तो पहले ही एक बार बज चुके तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या है कि स्वागत के अवसर पर, स्वागत के अवसर पर 3 रंगीन लाइटें प्रत्येक 10, 20 और 30 सेकंड में बदलती हैं, 10, 20 और 30 सेकंड में बदलती हैं। यदि वे एक साथ रात को 8 बजे बदली हो तो बताएं पुनः वे सभी एक साथ कब बदलेंगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो अब आप लोगों को बहुत जल्दी चीजों को आ जाना चाहिए, क्योंकि इतने टाइप के इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने। आप पेन पेपर उठाएंगे तो आपको समय नहीं लगेगा,
ये तीनों सेकंड में है। 10, 20, 30 का एलसीएम लोगे तो ऑब्वियस बात है कितना आएगा बेटा, 60 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 60 सेकंड। और सेकंड को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रत्येक 1 मिनट के बाद दोबारा से बदलेंगे। अब ये कब बदली थी एक साथ, रात 8 बजे बदली थी बेटा। रात 8 बजे में 1 मिनट और जोड़ देंगे तो 8:01 पर बदलेंगी क्या, 8:01, अर्थात आपका आ गया आंसर आपका डी पार्ट। कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया आपका डी पार्ट। 8:01 PM, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है। क्या है क्वेश्चन कि 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 24, 48, 72 और 108 के सेकंड के अंतराल में बजती हैं। अगर वे एक साथ 8:20 पर एक साथ बदलें तो बताएं वे पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे, यानी कितने टाइम आपके बदलेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोगों को क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। पेन पेपर उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करते ही आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, तुरंत ही तुरंत। ध्यान दें, आपने देखा कि 24 सेकंड, फिर क्या है आपका 48 सेकंड, फिर 72 और फिर 108। आप देख पा रहे होंगे कि सभी संख्याएं 12 से कट रही हैं। तो 12 दूना 24, 12 चौका 48, 12 छंग 72, 12 नम्मा 108। फिर भी सभी संख्याएं आपकी 2 से कट रही, 1, 2, 3 और 9। 3 और 9 का एलसीएम 9 मल्टीप्लाई 2, 12 दूना 24, कितना बेटा 24, 9 दूना 18, 18 चौक 72 की 2 हाथ से लगी 7, 18 दूना 36 और 36 और 7 कितना आ गया बेटा 432। कितना आ गया 432। और ये कितना है आपका सेकंड आया। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मिनट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 60 से डिवाइड करेंगे। तो सभी संख्याएं आपकी 4 से कट रही हैं, ऊपर वाली भी और नीचे। 4 से इसको कट करेंगे 15 और 4 से इसको कट करेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 अंक उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा, और 4 8 32। कितना आ जाएगा बेटा 4 8 32। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 ज्यादा हो जाता है, परंतु आप देखेंगे 15 सत्ते 105, 7 सही 3/15। और इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा सेकंड में। तो आप देख पा रहे होंगे 15 चौको 60, 7:12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड। आपने कब एक साथ बजना स्टार्ट करा था बेटा, 8:20 पर एक साथ बजना स्टार्ट करा था। तो 20 में 7 मिनट जोड़ेंगे कितना आएगा 27 और 12 सेकंड। तो 8:27 12 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट। बस थोड़ा सा आपको समय को मैनेज करना आना चाहिए, बाकी एलसीएम निकालना तो आप सीख ही गए बहुत अच्छे से। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि तीन व्यक्ति एक 11 किलोमीटर के लंबे वृत्त का, यानी इस तरीके का आपका एक वृत्त है जो कितना है टोटल 11 किलोमीटर लंबा है, यानी इसकी परिधि कितनी है 11 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक साथ एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। एक साथ एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं यदि उनकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताएं वो एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे। वे तीनों एक साथ कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब मान लीजिए इन्होंने स्टार्टिंग यहां से चलना स्टार्ट करा और सबकी गति अलग अलग है, एक साथ चलना स्टार्ट करा, तो बताएं दोबारा से कितने समय बाद वो इसी समय पर एक साथ मिलेंगे इसी बिंदु पर। तो आप लोगों को समय की बात करना है तो सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। कितनी होती है, दूरी बटे चाल। अगर मैं पहले व्यक्ति के लिए समय निकालूं, दूसरे के लिए निकालूं और तीसरे के लिए निकालूं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बेटा दूरी तो सभी की फिक्स है, तो 11 बटे कितना आ जाना है आपका, पहले के लिए 4। ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आपका जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा। याद रखना यूनिट का बहुत मैटर करता है, यूनिट आप लोगों को याद रखनी है। 11 बटे 5.5 और दूसरा है आपका 11 बटे 8।
अगर आप इसे सोल्व करें, दशमलव ऊपर ले जाएं तो 55 दूना 110 हो जाएगा। तो आपके पास 11/4, 2 और 11/8। बेटा आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि इसके नीचे 1। अगर हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 11 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 22, 4, 1, 8 का एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो आप ये कहेंगे कि प्रत्येक 22 घंटे के बाद ये दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। याद रखना, आपसे पूछा गया कितने समय के बाद, और समय कैसे निकालते हैं? जब दूरी को आप किससे डिवाइड कर दें बेटा? 4 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? समय निकल के आ जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन भिन्न के रूप में है और उसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले यानी अंश का आपको निकालना है एलसीएम और हर का निकालना है आपको एचसीएफ। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि 3 व्यक्ति, कौन कौन से? ए, बी और सी, 12 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर, 12 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर एक साथ तथा एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। एक साथ एक ही समय पर, और यहां पर एक ऑड वर्ड लिखना चाहिए, एक ही दिशा में, क्योंकि वृत्ताकार पथ है तो एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी चालें क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय बाद तीनों फिर से एक साथ मिलेंगे? पेन पेपर उठाएं, सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसी का आपका सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ी संख्याएं चेंज करी हैं। तो करते हैं, आंसर करते रहेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। बेटा आपने देखा कि अगर मैं ए, बी और सी का समय निकालूं तो फिर से मैं आपको यह बता दूं कि समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहले के लिए दूरी, दूरी तो सभी के लिए समान है और चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे इसको कट करेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो 12/7 और तीसरे को सॉल्व करेंगे तो 12 बटे कितना आने वाला है बेटा? 13। कितना आने वाला है? 12/13। तो आपने देखा ये 4/1 हो गया, ये 12/7 हो गया और ये 13/12 हो गया। इन सब का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 4, 12, 12 का एलसीएम तो कंफर्म है कितना होगा बेटा? 12, 1, 7, 13 का एचसीएफ कितना होगा बेटा? 1 होगा। अर्थात प्रत्येक 12 घंटे के बाद ये दोबारा से मिलेंगे। प्रत्येक 12 घंटे के बाद ये दोबारा से मिलेंगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दे बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको केयरफुली इसको पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। सभी लोग सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 10 सेकंड का आपके पास समय है, सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या होगा। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन क्या है कि 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर, 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार, 3 साइकिल सवार, सवार में बेटा वह आता है सवार, क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां एक साथ चलना शुरू किए थे, जहां से एक साथ चलना शुरू किए थे। आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब ध्यान दें, अब आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है? आधे से ज्यादा लगे होंगे आप में से नहीं देखा होगा, उन्होंने 40 से 15 को डिवाइड करा होगा, 40 से 20 को डिवाइड करा होगा और डिवाइड करने में लग गए होंगे। बेटा एक बात याद रखें, यहाँ मीटर में दे रखा और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना चाहिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो डिस्टेंस भी किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। अगर आंसर देखें तो सभी सेकंड में है, तो इससे अच्छा है अगर मैं पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्तियों की बात करूं तो पहला 40 मीटर किस स्पीड से चल रहा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 18, तो यह आ गया 25, 25/6 मीटर प्रति सेकंड।
दूसरा 40 मीटर है, इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही संख्याएं किससे कट रही हैं बेटा, आपकी 20 दूना 40 कट रहा है, तो ऊपर कितना पहुंच जाएगा, 18 दूना 36 पहुंच जाएगा। तीसरा है आपका क्या, 40 मीटर की डिस्टेंस 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, 5/18, यानी सबसे पहले आपको जो स्पीड है उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 55 25 5 40। अब देखें कि जो संख्याएं हैं 55 25 5 40, या ये कहूं 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 और नहीं करेगा। अब आपका ये जो 6 है ये ऊपर आ जाएगा, तो 48 बटे यहाँ कितना बचा, 5 बचा। दूसरा ये 18 ऊपर जाएगा तो आपका 36/5 आएगा, और तीसरा ये आपका 18 ऊपर जाएगा तो 18 8 144, 18 8 144 डिवाइडेड बाई आपका 25 नीचे रह जाएगा। और इन सभी का आपको क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। याद रखें इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, क्या कि इन सभी की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। आधे से ज्यादा देखते हैं और लग जाते हैं और उनका फिर आंसर नहीं आता, फिर आप वो बिलबिलाते रहते हैं कि हमने कहाँ गलती करी। बेटा इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे तभी आपको सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिखाई देगा और गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपके पास है 48/5, 36/5 और 144/25, 144/25। अब आप देख पा रहे होंगे कि 36 चौको 144, 48 तिया 144, तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 144 आएगा, और इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 5 दूना 10, कितना बचा, 4 अंक उतारेंगे 4 का, 140 कितना बचा, 4। अब 4/5 को आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, यानी 28 मिनट 48 सेकेंड, 28 मिनट और कितना बेटा, 48 सेकेंड, या 45 ऐसा भी कर सकते हैं। सीधा सीधा आप इसे डिवाइड करेंगे तो 28 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा, 28.8 सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड में है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिनट में। अगर ये मिनट में होता तब जाके हम सेकंड में चेंज करते, जब ऑलरेडी सेकंड में दे रखा तो क्यों चेंज करें। तो आंसर कितना आ गया, 28.8 सेकंड। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए पार्ट यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पेन पेपर उठाएं और क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 या 10 सेकंड आप देने की कोशिश करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है कि 3 धावक 16 किलोमीटर प्रति लंबे 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक साथ एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ते हैं तथा उनकी चालें क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा कितने घंटे बाद वो दोबारा से एक साथ मिलेंगे। बेटा दूरी भी किलोमीटर में है और आपकी चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 धावक को मान लेते हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। तो आप देखें 16 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हैं, तो इसको कट कर सकते हैं आप 4 से। दूसरा आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो आपने देखा इसे कितना समय लगा होगा बेटा, 8/3 घंटे। और तीसरा है आपका 16/8, 8 से इसको कट करा 2 घंटे, तो ये लग रहा है आपको 4 घंटे, इसे लग रहे हैं बेटा 8/3 घंटे और इसे लग रहे हैं आपके 2 घंटे। इसके नीचे बनवाने, इसके नीचे बनवाने और इन तीनों का एलसीएम ले, किसका बेटा, 4 का, 8 का और 2 का, तो एलसीएम आ जाएगा 8 घंटे। 1 3 1 का एचसीएफ कितना आएगा बेटा, तो इस कितने घंटे बाद ये एक साथ मिलेंगे, 8 घंटे बाद, अर्थात सी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहाँ तक की सारी चीजें आपको वन बाई क्लियर समझ में आ रही होंगी? आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करें। ये सारी मेहनत बेटा आप लोगों के लिए हो रही है। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दें बेटा, क्या है क्वेश्चन आपका कि 2 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर तथा 1032 वर्ग मीटर है,
दोनों भूखंडों में एक समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की, एक समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां हैं। अधिकतम क्षेत्रफल की कई, याद रखना बेटा, इस वर्ड को याद रखना, अधिकतम क्षेत्रफल। अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां हैं यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब याद रखना बेटा, जब भी अधिक से अधिक की बात होती है तो हमेशा क्या निकालना होता है, एचसीएफ। किसका किसका बेटा, दो भूखंड है, एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर है और दूसरा कितना है बेटा आपका 1032 वर्ग मीटर है। तो इसका और इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था बेटा, भाग विधि द्वारा। तो कितने बार कट जाना है, 2 बार कट जाना है। 2 छक 12, 2 पंच 10 और 11, 2 चौको 8 और 1 9। सॉल्व करेंगे, ये 0, ये सॉल्व करेंगे 2 और ये सॉल्व करेंगे 120। 120 से बेटा 456 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, 12 तिया 36, अर्थात कितना आ गया बेटा आपके पास 96। कितना आ गया 96। और जैसे 96 से आप 120 को डिवाइड करेंगे तो 96 कम 96 कितना बचा 4, 9 और 1 10 24 और 24 चौको 96, अर्थात एचसीएफ कितना होगा बेटा आपका 24। अब एचसीएफ जो होगा वही तो क्यारी का क्षेत्रफल होगा, यानी इतने वर्ग मीटर। और क्यारी कैसी है बेटा, आयत के, और आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 24। मुझे बताएं लंबाई कितनी गिवन है बेटा 8 मीटर, तो यहाँ 8 रखें, b इक्वल टू 24 और 8 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी b बराबर आ गया बेटा आपका कितना 3 मीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या, चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, क्या है आपके पास कि कपड़े के एक व्यापारी के पास कपड़े की कुल लंबाई 57 मीटर है। एक व्यापारी है जिसके पास कपड़ा है और उस कपड़े की लंबाई कितनी है बेटा 57 मीटर है, यानी 57 मीटर है। फिर इसके बाद कहा कपड़े के दो अन्य व्यापारी के पास, ये दो अन्य व्यापारी हैं जिनके पास कपड़े की कुल लंबाई क्रमशः आपकी 69 मीटर और तीसरे के बाद 93 मीटर है। तो कहा एक माप की अधिकतम लंबाई क्या है। फिर से आ गया बेटा अधिकतम लंबाई क्या है। जब भी अधिकतम की बात करें तो हमेशा आपको क्या निकालना बेटा, एचसीएफ निकालना। अधिकतम लंबाई क्या है जिसमें 3 व्यापारियों के कपड़े पूर्णतः मापे जा सके। एक तो आप ऑप्शन देख ले बेटा, 6 से 57 नहीं कटता, 6 नहीं हो सकता, एक तो कभी हो ही नहीं सकता, 7 से आपका 57 नहीं कटता है, तो आपका बचा क्या 3। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 19 या 57, 23 या 69 और 31 या 93, तो तीनों में 57 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 19, 69 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 23 और 93 के फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 3 इंटू 31। बेटा तीनों में 3 कॉमन है, इसलिए यही एचसीएफ हो गया और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर आपके दिमाग में बैठ गई चीजें समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है आपका कि एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है। क्या बताता है, एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है, दिनों की कम से कम संख्या क्या होगी जिनमें उनके द्वारा बचाए गए, यानी उस लड़के के द्वारा बचाए गए पैसे मिलाकर पूर्ण रुपए में बन जाए, यानी दशमलव में ना रहे, पैसे में ना रहे, टोटली किस में बन जाए बेटा, रुपए में कन्वर्ट हो जाए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ऑप्शन उठाने हैं और सॉल्व करने लग जाओ। ऑप्शन उठाओ और सॉल्व करने लग जाओ, जब आपका दशमलव हट जाए तो आप कह देंगे यही आपका आंसर है। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। अगर मैं 45 से 8 की मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 8 पंच 40, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 चौको 32 और 4 36, तो आप कहेंगे 3.6 रुपए। ये तो हो ही नहीं सकता। 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4.5 रुपए, ये भी नहीं हो सकता। 16 से मल्टीप्लाई करवाएं, 16 पंचे 80, हाथ से लगी 8 और 16 चौको 32, 32, 16 चौको 64, 64 और 8 कितना हो गया बेटा 72, 7.2 रुपए। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका डी पार्ट, 45 गुना 90, 900 पैसे, या आप ये कह दें 9 रुपए, 900 पैसे या कह दें आपका 9 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना है।
चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। आपसे कहा गया कि 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 105 मीटर वर्ग मीटर, 147 वर्ग मीटर तथा 231 वर्ग मीटर है। प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, जिससे प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर हो। तो बताओ किसकी लंबाई की बात करा, क्यारी की, तो कहा प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि तीनों भूखंडों के क्षेत्रफल का क्या निकालना है आपको बेटा, एचसीएफ निकालना। जब एचसीएफ निकालेंगे तो 105 आप कहेंगे कि 3 इंटू 5 इंटू 7 147, 147 तो 3 आपका 21 सत्ते 147 अर्थात 3 इंटू 7 इंटू 7 और आपका 231 अर्थात आप ये कहेंगे कि 3 इंटू 7 इंटू 11, ये हो गया आपका 31। अगर मुझे एचसीएफ निकालना तो तीनों का कॉमन फैक्टर 3 और यहां से तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 7 है, तो कितना आ गया एचसीएफ 7। तो ये एचसीएफ जो है ये क्यारी का क्षेत्रफल है क्या बेटा, यही तो है क्यारी का क्षेत्रफल। और क्यारी कैसी है बेटा, आयत के, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी बेटा 7 मीटर, चौड़ाई आपको निकालनी है, तो जैसे इससे इसको कट करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कि दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सट कर चलते हैं, यानी एक दूसरे से चिपक कर चलते हैं। एक पहिए में 25 तथा दूसरे में 30 दांत है, यानी एक पहिया आपका छोटा है और दूसरा पहिया आपका बड़ा है। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा अगर दोनों पहिए सटकर चलते हैं तो ये कंफर्म है कि दोनों के द्वारा चली गई दूरी आपकी सेम होगी। अगर दोनों के द्वारा चली गई दूरी सेम होगी, एक चक्कर में 30 दांत के बराबर दूरी चक्कर लगाता है और बड़ा पहिया कितने चक्कर लगाता है बेटा 75। और यही अगर मैं बात करूं तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाता है, यही तो मुझे निकालना है। और अगर ये निकालना है तो इससे डिवाइड करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू n। कितने चक्कर लगाता है ये 1 मिनट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि बड़ा पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर लगा रहा है, तो 1 मिनट की बात हो रही है। छोटे पहिए को कितने मिनट में चक्कर लगाने हैं बेटा 12 मिनट में। 12 मिनट में चक्करों की संख्या तो मल्टीप्लाई बाई 12। 1 मिनट में चक्कर लगाता है इतने, तो आपको बताना है 12 मिनट में कितना लगाएगा। तो 25 तिया 75, 23 तिया 90 और 12 नंबर 108 अर्थात 1080। कितने चक्कर लगाएगा बेटा 1080। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है? देखिए बेटा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, ये आप सभी लोगों को करना है, ये आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर मेरी क्लास में आप स्टार्टिंग से तो आप 100% इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम लोगों को जो पढ़ना है अभी तक के सारे विविध क्वेश्चन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मुझे जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर का एक लास्ट और टॉपिक रह रहा है। लास्ट टॉपिक तो सारे कंप्लीट कर दिए, जितने भी विविध क्वेश्चन है मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।